तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो 24 मार्च को जो पेपर हुआ था, विज्ञान का पेपर हुआ था। तो विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। पूरा पेपर आपका जो हुआ था, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के लास्ट 25वें प्रश्न तक, सभी प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि पेपर हमारा बहुत खराब गया है, और खूब सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया है। आपने यहाँ पे जो वीडियो डाले थे उनके द्वारा हमें बहुत ही बेनिफिट हुआ है, और कई बच्चे ऐसे कमेंट करें कि हमें तो एक भी क्वेश्चन आपके वीडियो से नहीं मिला है। तो ये अपने अपनी जो राय है, आप कमेंट करके बताना कि आपको कोई फ़ायदा मिला या फिर नहीं मिला है। जिन बच्चों ने अच्छे से वीडियो देखे उनको फ़ायदा मिला है, और जिन बच्चों ने असली पेपर के चक्कर में केवल थोड़ा सा वीडियो देखा और फिर इसको वीडियो को स्किप कर दिया, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला है। वो फिर आप आज यही कह रहे हैं कि हमारा जो पेपर ख़राब हो गया, हमारे पेपर प्रश्न में क्वेश्चन छूट गए। तो आपके भी क्वेश्चन नहीं छूटें, इसके लिए आपकी जो सामाजिक का जो पेपर है वो आपके अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इस जो भी मैं आपकी वीडियो अपलोड करता हूँ उसको पूरा देखना है। आप चाहे कहीं पे भी देखिए, उस वीडियो को पूरे से अच्छे से देख लिया करो, ताकि आपका जो पूरा जो आंसर आपको अच्छे से मिल पाए। बच्चे जो शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखते नहीं, फिर आपके जो आंसर आपको मिलते नहीं। मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, तो उस हिसाब से जो आपको पूरा यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये पूरा पेपर आपके जो सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, और सामाजिक का पेपर मैंने आपके अपलोड कर दिया है, उसको ज़रूर देख लेना। और आपके जितने भी पेपर मैं आपके अपलोड करता हूँ उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उनसे इसको आपको गलत नहीं हो पाएगा। ये आपका पूरा पेपर मैं आपको बताता हूँ, और इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन अगर आपके जो यहाँ पे हुआ है तो आप उसको अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। और आने वाला जो पेपर है आपका सामाजिक का बहुत ही शानदार होगा, और गणित का पेपर भी आपके और भी शानदार होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो। अब आपके सारे वीडियो इसी चैनल पे आएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन चैनल है श्री राम क्लासेस, उसके ऊपर जो 7 दिन के लिए वीडियो अपलोड नहीं होंगे, क्योंकि आपके उस चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ गई यूट्यूब की ओर से। तो 7 दिन तक आपकी वीडियो इसी चैनल के ऊपर अपलोड होंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आपको पहले इन प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ। पहला प्रश्न आपके पूछा गया था कि खेत में फसल के साथ अवांछित पौधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हर वीडियो में मैंने आपसे पूछा है कि मेरा एक भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन को नहीं करवाया हो। तो खरपतवार नाशी और खरपतवार वार के बारे में तो आपको हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके निराई हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे ने पहले प्रश्न का उत्तर आपने निराई किया है, तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और बच्चों, आप जो टेस्ट नहीं देते हो, ऐप के ऊपर आपके जो टेस्ट फ्री टेस्ट आपके डाल रखा है, 120 प्रश्नों का आपके जो लगभग 120 प्रश्न होंगे, एसएसटी का टेस्ट मैंने आपके डाल दिया है। बिल्कुल फ्री टेस्ट है, आप ऐप के ऊपर जाके वो फ्री टेस्ट दे देना, आपके बहुत ही शानदार फ़ायदा होगा। और जिन बच्चों का सपना है टैबलेट लेने का, वो तो मेहनत कर ही रहे। पेपर उन्हीं की अच्छा नहीं होता है जो साल भर मेहनत नहीं करते, और जो आप जो एक दिन पहले तैयारी करके आप जो परीक्षा देने जाते हो, तो फिर जो उस हिसाब जैसे आप तैयारी करेंगे वैसे आपका पेपर होगा। बच्चे ऐसे हैं जो साल भर मेहनत कर रहे हैं और उनका पेपर भी अच्छा जा रहा है। तो आपका भी पेपर अच्छा होगा अगर आप जो साल भर मेहनत करेंगे और उनको अच्छी प्रकार से रिवाइज करते जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न आपके है कि पंचमंडी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें पाया जाने वाला प्राणी जात कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उड़न गिलहरी रहेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उड़न गिलहरी। तो दूसरे का उत्तर आपके क्या हो जाएगा, उड़न गिलहरी रहेगा। और इस पेपर की पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, और सामाजिक का जो पेपर है उसकी पीडीएफ भी आपको अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आप ऐप से इसको डाउनलोड करके अच्छे से मेहनत करके उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पर जाके, और इस व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको जो सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए जाएंगे वीडियो के रूप में। किसी खेत में पोषक तत्वों की कमी हो गई तो उसकी पूर्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो फसल चक्रण, जैविक खाद और आपके फलीदार पौधे। तो उपरोक्त भी इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपके कि कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए ली जाने वाली जो गोलियां हैं, नेफ्थलीन की गोलियां, वो किससे प्राप्त होती है। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया होगा कि कोलतार का जो उपयोग है वो सड़क बनाने में किया जाता था, लेकिन आजकल उसके स्थान पे बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। खूब बार मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, और 2-3 वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि जो नेप्था जो मोथा जो कीट होता है उसको भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां वो कोलतार से प्राप्त की जाती है। सेम टू सेम मैंने आपको बताया था ये। अगला प्रश्न ये आपके कि ये आपको बता दिया कीड़ों वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये छठा 5वां क्वेश्चन, तड़ी से जंजावत के समय अगर आप जो घर से बाहर है तो बचाव के लिए कौन सा उपाय अपनाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कि जो ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएंगे। आपकी किताब में फोटो दे रखा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि आप एक वस्त्र डिज़ाइनर हैं, वस्त्रों के नए पैटर्न के लिए आप जो किस यंत्र का उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब ऑप्शन, बहु मूर्तिदर्शी, जिसको अपन अंग्रेजी में कैलिडोस्कोप कहते हैं। तो कैलाइडोस्कोप जो होता है वो एक वस्त्रों की पैटर्न बनाने में काम आता है। तो अगर आपने छठे प्रश्न में
ब वाला उत्तर किया तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसका उत्तर आपके परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप नहीं होगा, आपके ब वाला उत्तर इसमें सही है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होने के कारण काला सोना कहा जाता है। तो अगर आपको जो अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करो, और जो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ उन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बता देना है। तो सामाजिक का आपका पूरा पेपर 4 किताबें आपके सामाजिक की चलती हैं और चारों ही किताबें 20-20 नंबर की हैं। अगर आपके पास में राजस्थान अध्ययन की किताब नहीं है तो भी उसमें से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो उसकी तैयारी के लिए आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे से आपको तैयारी करनी, और PDF आपको अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है इसकी। अगला प्रश्न आपके ये क्वेश्चन नंबर आपके 8 है कि एक आदमकद वाला प्रश्न आया था ये, कि एक आदमकद दर्पण के सामने खड़े हैं आप और उससे बनने वाला प्रतिबिंब के विश्लेषण करना है। तो ये तो मैंने आपको चित्र बनाकर बताया था, ये इस प्रकार के दर्पण लगा के मैंने आपको जिन बच्चे ने देखा होगा तो उसको अच्छी प्रकार से याद होगा। ऐसा चित्र बनाकर मैंने आपको बताया था कि इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जितना दूर हम दर्पण से आगे होंगे उतना ही दर्पण से पीछे अपना प्रतिबिंब बनता है। तो एक इसमें दायां भाग बाईं ओर दिखता है और बायां भाग दाईं ओर दिखता है। हम इसी कारण से जो एम्बुलेंस AMBULANC ये उल्टा लिखा होता है, तो ये पार्श्व परावर्तन के कारण होता है, जिसमें दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। तो 8वें का उत्तर आपके स रहेगा। फिर आपकी क्वेश्चन नंबर है 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में आपके जो ये क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न आपके कि 9 से 12 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको जो 2-2 नंबर के लिए हैं। और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने में सबसे अच्छा अग्निशमक यंत्र क्या है? मैंने आपको सेम टू सेम क्वेश्चन करवा रखा है कि सबसे अच्छा अग्निशमक किसको माना जाता है। तो आपको बताएं कि इसमें मैंने आपको इसका आंसर बता रखा है कि जिस भी बच्चे ने अगर वो वीडियो अच्छे से देखा होगा तो उसके ये प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। तो अगर आपने इसका जो उत्तर है वो CO2 लिखा है तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका जो करेक्ट आंसर है। और ये अच्छा क्यों है? तो क्योंकि ये जो वायु का जो प्राण वायु होती है ऑक्सीजन, उसका जो कंबल की तरह उसका जो संपर्क है वो तोड़ देती हैं। तो आग का जो कार्बन इसमें ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है और एक परत का काम करती है जो कि जो आग बुझ जाती है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि निषेचन कितने से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार का होता है? ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार कहा, आंतरिक निषेचन का उदाहरण, बाह्य निषेचन का उदाहरण, और वही क्वेश्चन आपके आया है। देखो निषेचन से आप क्या समझते हैं? तो नर और मादा युग्मक का जो संलयन होता है उसको निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होता है, आपने लिखा होगा आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में जो मादा के शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन में मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, ये सभी आपने नाम लिखे होंगे, और बाह्य निषेचन में आपने नाम लिखा होगा मेंढक, स्टारफिश, मछली, ये सभी आपने इसमें बाह्य निषेचन में लिखे होंगे। जिन भी बच्चों का बिल्कुल पेपर अगर मान लो आपको लग रहा है कि हमारा पेपर बिल्कुल बिगड़ गया है, हमारे नंबर बिल्कुल कम आएंगे, तो आपको अब टेंशन लेने की इसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आपके पेपर हो चुका है। इसमें आपके साइंस में तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप कर सकते हैं आपके आने वाले जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसमें अच्छी तैयारी करके। तो अगर आपका पेपर बिगड़ गया हो मान लो साइंस का, तो आप SST में तैयारी अच्छी करके आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। गणित अभी आपके बाकी है और संस्कृत बाकी है, अभी आपके 3 पेपर होना भी बाकी है। तो अगर आपके गणित में, विज्ञान में थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर आपके छूट भी गए हो तो आप जो इन 3 विषय में अच्छी तैयारी करके जो आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, और अभी भी जो आप जो टैबलेट प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि जीवाणु और विषाणु में आपको अंतर बताना है, और जीवाणु और विषाणु से होने वाले एक एक रोगों का नाम बताना है। मैंने 2-2 रोगों के नाम बता रखे आपको, जीवाणु के 2-2 रोगों के नाम बता रखे और विषाणु के भी 2-2 रोगों के नाम बता रखे आपको, और सेम टू सेम क्वेश्चन आपका ये छपा है। तो जीवाणु में मैंने आपको बताया था टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड, क्षय रोग, TB है, इसके अलावा हैजा है, ये सभी आपके TB के इसमें इसके कारण फैलता है। हैजा भी ये जीवाणु के कारण ही फैलता है। विषाणु जैसे पोलियो है, खसरा है, ये विषाणु के कारण होता है। प्रोटोजोआ के बारे में मैंने आपको बताया था कि मलेरिया और जो अतिसार वो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, ये आपने इसमें लिखा होगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि महिलाओं की जो आवाज़ है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक तीखी क्यों होती है? तो महिलाओं की जो इसमें जो तारत है वो अधिक होता है, ठीक है, इनका जो तारत होता है महिलाओं का वो अधिक होता है, तो इस कारण से इनकी जो आवाज़ है वो तीखी होती है। तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है, तो इस कारण से इनकी जो तारत तो ज़्यादा होता है, इसके कारण वो तीखी होती हैं। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य प्रकार कितने। तो सूक्ष्म जीवों के मैंने आपको जो 4 प्रकार आपने लिखे होंगे, और बिल्कुल जिन बच्चे ने वीडियो अच्छे से देखा है तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा पूरा मिला होगा। आपको मैंने बताया कि जैसे जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है,
इसके अलावा वायरस भी आपके सूक्ष्म जीव है। तो कौन कौन से प्रकार, तो 4 प्रकार आपको बताए थे, जिसमें आपने जीवाणु नाम लिखा होगा, एक तो जीवाणु या बैक्टीरिया लिखा होगा, या कवक लिखा होगा, एक आपने जो प्रोटोजोआ लिखा होगा, प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अलावा आपने शैवाल नाम लिखा होगा। जिन बच्चों ने वीडियो अगर पूरे देखे हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरा फ़ायदा मिला होगा। अगर आप ये जो वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप कोई से भी वीडियो देख लो। अगर आप यहाँ पे वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, और वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरा देखना है। इसके अलावा आपने अगर वायरस लिखा तो भी इसमें आपके सही हो जाएगा, ठीक है। वायरस भी आपके एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है। फिर इसके बाद में आपके जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से आता है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको सत्य असत्य बताना था। ये देखो, थायरोक्सिन हार्मोन, कितनी बार मैंने बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन से जो थायराइड ग्रंथि से स्थापित होता है। तो थायराइड ग्रंथि है वो जो कि हमारे गले में एच आकार की होती है, इसकी कमी से, जो आयोडीन की कमी से गलगन ये गर्म होता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, बिल्कुल सत्य बात है। टेस्टोस्टेरोन पौरुष हार्मोन कहते हैं, सेम टू सेम, कितनी बार मैंने आपको समझाया था कि ये वर्षण से स्रावित होता है और उसको पौरुष हार्मोन भी कहा जाता है, और ये नर हार्मोन है, नर जनन हार्मोन के रूप में इसको जाना जाता है। ये भी आपके सत्य हो जाएगा। इंसुलिन, ये आपको बताया था कि इंसुलिन जो है आमाशय से स्रावित नहीं होता है, ये अग्न्याशय से स्रावित होता है, और इसकी कमी से मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो डायबिटीज़ होता है, ठीक है, मधुमेह रोग होता है। ये भी मैंने आपको इसमें बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रखा है। तो फिर आपके अगला प्रश्न है कि कीटों में कायंत्रण का जो नियंत्रण है वो कीट हार्मोन के द्वारा होता है। तो ये आपके असत्य हो जाएगा। तो ये आपकी कीटों में जो कायंत्रण है वो कीट हार्मोन के द्वारा होता है, ये बिल्कुल आपके सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि द्रव तथा गैस बर्तन की दीवार पर क्या करते हैं, दाब डालते थे। ये तो आपने देखे होगा, ये दाब डालते हैं। और चुंबक द्वारा लगाया गया बल कैसा बल है, तो मैंने आपको ये तो आपको बताया था, चुंबकीय बल। जैसे आपके जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चुंबकीय बल होता है, स्थिर विद्युत बल होता है, वो आपके असंपर्क बल का उदाहरण है। तो इसमें आपने असंपर्क बल लिखा होगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उसके उत्तरी ध्रुव को करता है। तो देखो, मैंने आपको एन और एस का आपके बताया था ये कि समान ध्रुव जो है आपके जो प्रतिकर्षित होते हैं, और असमान ध्रुव जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं। तो ये क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और दरवाज़ा खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। फिर इसके बाद में जो आपके अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से था, कॉलम वाला मिलान करने वाला। ये देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और वही क्वेश्चन आपके छपा है। खरपतवार नाशी 24D, भंडार ग्रह, साइलो, कितने ही प्रश्न में आप वीडियो में मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा था कि साइलो क्या होता है, साइलो क्या होता है, और ये आपने देख लिया। सिंचाई ड्रिप तंत्र जो होता है वो सिंचाई में काम आता है। बुवाई सीड ड्रिल, मैंने आपको एक वीडियो में स्पेशल पूछा था कि बीज बोने की जो मशीन होती है उसको क्या कहा जाता है। और एक आपको जुताई के लिए पूछा था मैंने आपको कल्टीवेटर के बारे में। तो ये आपके इसमें आया था, और सेम टू सेम आपके क्वेश्चन बिल्कुल आपने अगर इसको सही से पढ़ा होगा तो आप आराम से इसमें सही करेंगे। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करो। जिन बच्चों ने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है, निश्चित रूप से, अगर आप में से जिस भी बच्चे ने वीडियो को अच्छे से देखा है, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता चले कि किन किन बच्चों ने जो वीडियो अच्छे से देखते हैं और किन का जो पेपर अच्छा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि किसी व्यक्ति को वस्त्र आग पकड़ लेता है तो व्यक्ति को कंबल में लपेटने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो आग जो होता है वो जलाने में सहायक कौन होता है, ऑक्सीजन सहायक होती है। जो कंबल से लपेटेंगे तो उससे क्या होगा कि आग जो है उसके ऊपर एक कंबल जो होगा उसके आवरण का कार्य करेगा। और ये कंबल जो होती है वो इसमें कुचालक होती है, तो ये क्या करेगी, इसका संपर्क तोड़ देगी आग से। तो उस कंबल के अंदर जितनी देर ऑक्सीजन रहेगी उतनी देर आग जलेगी, फिर अपने आप बुझ जाती है। इसलिए उसको कंबल से लपेटने की सलाह दी। फिर आपको जैव विविधता संरक्षण के लिए जो अपने प्राकृतिक जो अभ्यारण्य है और प्राकृतिक अभ्यारण्य के अलावा राष्ट्रीय उद्यान है, और इनका आपको क्या करना, महत्व बताना। तो ये तो आपने अच्छी प्रकार से इसको देखा होगा कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को जो आवास और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये बनाए गए जो आवास होते हैं उसको अपन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये तो आपने अच्छी प्रकार से इसको समझा होगा। फिर आपके अगला प्रश्न था ये 19वां। इसमें एक चिकनी सतह पे बॉल आ रही है और एक आपकी खुरदरी सतह पर बॉल आ रही है। तो चित्र के अनुसार रबड़ की गेंद समान ऊंचाई पर ढलान वाली चिकनी और खुरदरी सतह पर लुढ़का जाता है। तो कौन सी सतह पर जो गेंद है वो अधिक दूरी तय करेगी और क्यों तय करेगी? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आपने लिखा होगा कि जो आपको पता है कि जो खुरदरी होती है उसके ऊपर घर्षण ज़्यादा लगता है, तो घर्षण ज़्यादा लगता है, और चिकनी सतह होती है उसके ऊपर घर्षण कम लगता है। तो जो चिकनी सतह वाली गेंद है वो अधिक दूरी तय करेगी, क्योंकि चिकनी सतह पर जो खुरदरी सतह की तुलना में घर्षण कम होगा और गति है जो
जिससे उसकी गति कम धीमी होगी और वो आराम से जो जल्दी से अपना स्थान है वो कवर कर लेती। फिर आपके अगला प्रश्न है कि ये कार चालक तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहा है, तो कार चालक को सड़क सुरक्षा संबंधी क्या सुझाव देंगे। तो तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहा है तो ये ध्वनि प्रदूषण कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण के कारण जो कई सारे मानसिक रोग हो जाते हैं, जैसे तनाव आ जाते हैं, अनिद्रा जैसी स्थिति होती है, चिंता जैसी स्थिति आ जाती है। तो इन सभी जो कारण को आप इसमें लिखा होगा आपने। फिर आपके अगला प्रश्न है कि जब कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं तो कंघी की ओर आकर्षित होने लगता है, तो क्यों होता है। तो ये इसके ऊपर जो धनावेश और ऋणावेश अलग अलग विपरीत आवेश होने के कारण वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से किसी अन्य घटना का उदाहरण देते हुए तर्कसंगत जो उत्तर आपको लिखना है। तो जैसे कोई जो कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े पर हम उस पर उसको जो स्पर्श करेंगे, टच करेंगे या घिसेंगे, रगड़ेंगे, तो वो क्या होगा, जो रेशम की जो छड़ होगी, वो जो कांच की जो छड़ होगी उसके ऊपर धनावेश आ जाता है और वो जो कपड़ा होगा उसके ऊपर जो ऋणावेश आ जाता है। इस कारण वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि चाक्षु विकृति वाले व्यक्तियों के लिए एक लोकप्रिय साधन है और इस कथन की जो आपको समझाना है। तो ब्रेल लिपि जो होती है वो क्या होती है, जो चाक्षु विकृति वाले होते हैं, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, उनको पढ़ने के लिए एक उभरे हुए जो बिंदु वाली एक अनूठी एक पद्धति होती है, लेखन पद्धति होती है, जिससे अंधे और जो थोड़े बहुत जो कम अंधे होते हैं वो इसको स्पर्श करके जो आसानी से पढ़ सकते हो और इसको समझने की क्षमता होती है। तो दृष्टिहीन जो लोग होते हैं उनको जो लिखित चीज़ें उनको पढ़ने में बहुत ही इनको सहायता प्रदान करते हैं ये ब्रेल लिपि। फिर आपने अगला प्रश्न ये कि कोयले के प्राप्त किन्हीं दो उत्पादों का नाम और उनके उपयोग के सारणी में लिखना था। तो जैसे आपने लिखा होगा कि उद्योगों में कोयलों के प्रक्रमण से एक तो जो कोक प्राप्त होता है, और कोक जो होता है ये जो होता है शुद्ध रूप होता है, इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। इसमें आपने लिखा होगा इसका उपयोग इस्पात उद्योग में करते हैं। या फिर आपने जो कोल तार का उपयोग लिखा होगा, तो कोल तार का जो उपयोग है वो जो पेंट में और किस में किया जाता है, कोल तार का उपयोग है कोल तार और पेंट बनाने में और इस पेंट और आपके सड़क बनाने में किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में भी किया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जैव संरक्षण हेतु तो किन्हीं दो अभ्यारण्यों के नाम बताएं। तो एक तो आपने लिखा होगा केवलादेव गन्ना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवलादेव आपने लिखा होगा एक तो आपने। तो केवलादेव जो है वो कहाँ पर आपके भरतपुर में, केवलादेव कहाँ पर है, भरतपुर में। दूसरा आपने लिखा होगा सरेस्का जो कि कहाँ पर है, अलवर में है, सरेस्का जो कि कहाँ पर है, अलवर में। ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया था। इसके अलावा आपने जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान लिखा होगा, रणथंभौर जो कि अपने सवाई माधोपुर जिले में, तो ये नाम आपने लिखे होंगे। इसके अलावा आप सतपुड़ा वगैरह कोई और नाम लिखे आए होंगे, गिर नेशनल पार्क वगैरह जो, तो वो भी आपके सही है। असम का जो आपके जो मानस अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपके सही है। काजीरंगा जो कि काले ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो आपके अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में शरीर की वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, इसका आपको वर्णन करना है। तो किशोरावस्था जो होता है उसमें एक ये तूफान और तनाव की अवस्था, झंझावात की अवस्था होती है, और इसमें जो व्यक्ति का जो शारीरिक और मानसिक विकास तेज़ी से होता है, तो इसमें आपके जो ऊर्जा की मात्रा भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इस अवस्था में जो अपने जितना भी शारीरिक विकास होता है वो इसी अवस्था में होता है। इस कारण से जितना हम संतुलित भोजन लेंगे हमारा जो शरीर इतना ही है जो अच्छा स्वस्थ और शारीरिक और मानसिक रूप से हम यहाँ पे स्वस्थ रहते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न था ये क्वेश्चन आपके ये कि एक किशोर जो है नस्ली दवाओं में लत लग गई है, उसकी छुड़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। आपको यहाँ पे सुझाव के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसको सुझाव देना है कि आप जो क्या इसमें इसकी लत को छुड़ाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे। तो लत लग गई तो एक तो उसको उसके जो हानिकारक जो उसके प्रभाव उसके बारे में बताएंगे, और उसके जो आर्थिक सामाजिक और जितने भी नुकसान उनके बारे में उनको सुझाव देंगे और उसको छोड़ने की सलाह उसको देंगे। फिर आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नर जनन तंत्र के किन दो अंगों का आपको नाम लिखना है और शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। कहा था मैंने आपके शुक्राणु का जो आपके 3 भाग होते हैं, पूंछ, मध्य भाग और शीर्ष, इस प्रकार से आपने इसका चित्र बना दिया होगा। और जनन तंत्र की जो 2 भागों के नाम आप 2 अंगों के नाम आप इसमें लिख रहे होंगे, जिसमें आपके शुक्राणु है, शुक्रवाहिनी है, और इसके अलावा जो वर्षण है, ठीक है, शिशन है, ये सभी नाम आपने इसमें लिखे होंगे। तो शिशन, वर्षण, इसके अलावा जो उनका जो कार्य वगैरह नाम वगैरह आपने इसमें लिख लिया होगा। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है कि यदि आपके जीवन में घर्षण समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको ये 8 प्रभाव के बारे में मैंने आपको पूछा था कि अगर आपके जो जीवन में घर्षण समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना था। ये मैंने आपको सेम टू सेम करवाया था। ये
तो घर्षण समाप्त हो जाएगा, तो हम लिख नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे। इस प्रकार से आपने प्रभाव यहाँ पे बताए होंगे। तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन तो मैंने आपको, अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तब वो आपकी गलती, बाकी मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करवाए थे। और फिर आपके अगला प्रश्न है कि किसी बर्तन द्वारा लगाए गए तली के पानी के द्वारा लगाए गए दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये वो जो पानी की बोतल है, ये वाली बोतल, इसके ऊपर जैसे जैसे गहराई बढ़ती है इसके 3 छेद कर देंगे, तो ऊपर वाला छेद पानी के पास में गिरेगा, बीच वाला थोड़ा दूर गिरेगा और नीचे वाला सबसे दूर गिरता है। तो स्तंभ की जो ऊंचाई होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर आपके अगला प्रश्न था कि मादा के जो जनन तंत्र है इसके 2 अंगों के नाम बताने और एक अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना था। तो इसमें आपने जो अंडाशय और ये सारी चीज़ इसमें आपने लिखी होगी, गर्भाशय, अंडाशय और इनके जो कार्य इसमें आपने लिखे होंगे। अंडाणु का आपने नामांकित चित्र बना लिया होगा। फिर आपके अगला प्रश्न था ये इसके अथवा में कि एक गिलास के बाहरी भाग पर तेल की परत चढ़ी है, इसे हाथ से पकड़ना है जो आसान होगा या कठिन, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो तेल अगर वो लगा हुआ है तो घर्षण कम है, तो उसको पकड़ना कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसको जो घर्षण तेल जो होता है वो घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, तो ये जो जैसे स्नेहक तेल होता है वो भी घर्षण को कम करने का कार्य करता है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना था। फिर आपके 2 वस्तुएं अनन्य क्रिया के कारण जो बल लगाती है, इसको जो स्पष्ट करने के लिए दैनिक जीवन में आपको जो यहाँ पे कोई एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना था। फिर आपके ये विद्युत चालन करते हैं परिपथ चित्र का आपको नामांकित चित्र बनाना था और ऐसे 4 द्रवों के नाम लिखिए जो विद्युत का चालन करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया था। ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मैंने आपको करवाया था और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है। इसके बाद में आपके चौथा वाला क्वेश्चन था, चित्र को देखकर ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, नाम आपको सेम टू सेम आपको करवाया था। किरण ऐसी को क्या कहेंगे, ये आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है। ये सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे करवाई थी। ठीक है, तो ये विद्युत लेपन का जो चित्र है वो आपको विद्युत लेपन का नामांकित चित्र बनाकर आपको इसमें समझाना था। लास्ट ईयर भी आया था, सेम टू सेम वापस आपके रिपीट हुआ है। और इसी प्रकार से आपके जो किसी व्यक्ति की जो आंखों का रंग हरा है तो इसका कारण बताइए। तो आइरिस जो होता है वो मनुष्य की आंख का जो रंग, जो विशेष रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो इसका वास्तव में जो हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे हैं कि उसकी जो परितारिका का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके नेत्र की जो संरचना वाले पार्ट के चित्र से ऊपर से आपकी लाइन से उठा कर ये दे दिए हैं। तो एसएसटी के भी प्रश्न आपके इसी प्रकार से पार्ट के बीच में से पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के आपके जो इसमें नंबर नहीं आएंगे। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, जितनी ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करो और अच्छे से देखा करो, ताकि आपका जो स्कोर है वो और अच्छा बढ़ेगा। और ऐप के ऊपर जो आपके टेस्ट डाल रखे हैं बच्चों, इनको अच्छे से दे दिया करो। आपके लिए ये फ्री टेस्ट है, ये 120 प्रश्नों का टेस्ट बिल्कुल फ्री है। आपके ये निचोड़ है पूरी आपके पेपर का, तो इसको आप ज़रूर दे दिया करो। इसमें से आपके खूब क्वेश्चन बैठेंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके अगर आपको जो नंबर अच्छे लाने हैं तो आपको वीडियो अच्छे से देखने पड़ेंगे, ताकि आपके जो अच्छा स्कोर प्राप्त हो। और ऐप के ऊपर मैंने आपके जो सामाजिक का टेस्ट डाल दिया है, देख लेना। और सामाजिक का वीडियो भी आपके अपलोड कर दिए हैं। जितने भी सामाजिक के और गणित के आपके वीडियो आएंगे उन सभी को आपको अच्छे से देखना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आपके पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो। मिलेंगे प्यारे बच्चे आपको अगले वीडियो में। कि आपका स्कोर कितना हो रहा है 80 में से कमेंट करके ज़रूर बताना। पेपर खराब हो भी गया हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपका आने वाला पेपर सामाजिक विज्ञान है, उसकी तैयारी में अब आपको लगना है। अगर आप जो इसमें लेकर बैठ जाएंगे कि मेरा तो पेपर खराब हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो आपके आने वाला पेपर है सामाजिक का, वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो भी डेस्क वर्क है, चाहे संजीव की हो चाहे एक्सीलेंट की हो, उसको अच्छे से तैयार करनी है। हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं आपके संजीव के डेस्क वर्क में से, हूबहू क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको अच्छे प्रकार से इनको तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। मिलेंगे प्यारे बच्चे आपको अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके सारे वीडियो इसी चैनल पे आएंगे, क्योंकि वो चैनल 7 दिन के लिए बंद है। और इस चैनल के बारे में आप अपने बाकी साथियों को भी ज़रूर बताना, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें और उनके भी जो इसका अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अपना जो ऐप ये यूट्यूब के ऊपर आपकी जो वीडियो है उसको नोटिफिकेशन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके कारण आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो अपने ऐप इसमें व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो उससे आप जो अच्छे से देख पाएंगे, जल्दी से इसका जो लिंक आपको मिल जाएगा।